नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के एमसीक्यू ले रखा हूं जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट लेवल की कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट ले रखा हूँ जो प्रीवियस ईयर आई हुई क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है आरएच देखिए आरएच निगेटिव पति तथा आरएच निगेटिव पत्नी। ऑप्शन बी दे रखा है आरएच निगेटिव पति तथा आरएच प्लस पत्नी। ऑप्शन बी दे रखा है आरएच प्लस पति तथा आरएच माइनस पत्नी। ऑप्शन डी दे रखा है आरएच प्लस पति तथा आरएच प्लस पत्नी। राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम राइट आंसर पे चलते हैं तो क्या होगा राइट आंसर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, आरएच प्लस पति तथा आरएच निगेटिव पत्नी। देखिए, आपको बता दूं कि अगर आरएच फैक्टर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आरएच पति का है, ठीक है, आरएच पति का है और पत्नी का आरएच माइनस निगेटिव है, तो याद रखिएगा इसमें फर्स्ट जो बेबी रहता है, फर्स्ट चाइल्ड की डेथ नहीं होती है। फर्स्ट चाइल्ड है तो सेफ होता है, सेफ रहता है, लेकिन जो सेकंड चाइल्ड होता है तो बता दूं कि उसकी डेथ होने की संभावना रहती है 99%। कारण क्योंकि देखिए, फर्स्ट जो बेबी होता है उसका जो ब्लड रहता है, उसके बताना चाहूंगा जो एंटीजन रहता है, एंटीजन उनकी बॉडी में डेवलप हो जाता है, किसके अंदर? गर्भाशय में। और जब सेकेंड बेबी होता है तो सेकेंड बेबी में क्या होता है कि जब उसका अगर जो ब्लड ग्रुप रहता है अगर चेंज रहता है तो दोनों में एक तरह से बताना चाहूंगा कि एंटीबॉडी अटैक करने लगती है बॉडी पर, तो इस तरह से डेथ हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए देखा सीयू कॉपर प्लस। ऑप्शन बी कैल्शियम। ऑप्शन बी Fe2 प्लस 2। ऑप्शन डी दे रखा है जेड प्लस। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर पे चलते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आयरन धातु होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आयरन धातु होती है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को चिपका के ब्लड में पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। देखिए, बी वाला व्यक्ति किसे ब्लड अपना दे सकते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है ए वाले को, ऑप्शन बी वाले को, ऑप्शन सी ए बी वालों को, ऑप्शन डी दे रखा है ए बी और बी वालों को। राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम राइट आंसर पे चलते हैं तो क्या होगा राइट आंसर? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ए बी और बी वालों को दे सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक जरूर पढ़ के जाए। देखिए, ए वाला व्यक्ति हमेशा ए वाले को ही दे सकता है या फिर ए बी वालों को दे सकता है। ठीक है, बी वाला व्यक्ति बी वालों को दे सकता है और ए बी वालों को दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन ए बी वाला व्यक्ति ओनली ए बी वालों को ही दे सकता है, ए और बी वालों को नहीं दे सकता, ए बी वालों को ही दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर आपसे जो ओ रहता है, देखिए आपको ए बी सर्वग्राही बोला जाता है। ए बी को, ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही बोला जाता है। ए बी वाला सभी से ब्लड ले सकता है, ए बी हो या ए हो, बी हो या फिर ओ हो, सभी से ब्लड ले सकता है। लेकिन आपको बता दूं ओ वाला किसी से ब्लड नहीं ले सकता है, ओनली ओ वालों से ही ले सकता है। ये फैक्टर को याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे, तो राइट आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा शोषण के लिए। ऑप्शन बी स्कंदन के लिए। ऑप्शन सी दे रखा है रक्त परिसंचरण के लिए। ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर पे चलते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की है विलियम हार्वे ने। ये फैक्टर को याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एंटीजन होता क्या है? एंटीजन क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है एंटीबॉडी के विपरीत कार्य है। ऑप्शन बी एंटीबॉडी का अवशेष। ऑप्शन डी एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। ऑप्शन डी एंटीबॉडी का फल। राइट आंसर बताइए। देखिए, एंटीजन काम क्या करता है, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। एंटीजन का काम होता है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। मतलब एंटीजन क्या होता है मैं बताता हूं पहले। एंटीबॉडी और एंटीजन में, एंटीजन होता है ब्लड ग्रुप। क्या होता है? ब्लड ग्रुप। याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? एंटीजन होता है ब्लड ग्रुप में। और एंटीबॉडी क्या रहती है? जो एंटीजन की सुरक्षा करती है, एक तरह से बात करिएगा। एंटीबॉडी, जब एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है तो अगर आपके बॉडी में आपको बता दूं कोई वायरस या किसी प्रकार से कोई वायरस बैक्टीरिया कोई भी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो एंटीबॉडी अपना काम करना चालू कर देती है, सुरक्षा प्रदान करती है एंटीजन की। ये फैक्टर को याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है, पिता ये रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग हो तो इसकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। मैं आपको ये समझाऊंगा अच्छे से। ऑप्शन ए दे रखा है ए, ऑप्शन बी दे रखा है केवल बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ए बी ओ और ए बी चारों। तो राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मान के चलिएगा, अगर पिता का ए है और माता का बी है, ठीक है, ब्लड ग्रुप, तो क्या होगा मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे मैं ओ लिख लेता हूं दोनों साइड। तो देखिए ए को ए इधर ले जाते हैं बी तक, पहले ए का गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी, ए का ओ में कर लेते हैं तो ए और ओ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं करता हूं यहाँ पर ओ का बी में करूंगा तो ओ बी, और ओ का ओ में करूंगा तो ओ। तो आप दोनों चारों फैक्टर को देखिए, ए बी भी आ रहा है, ओए ओए मतलब ए का एक ब्लड ग्रुप, ओए ओए के साथ रहेगा तो ए ब्लड ग्रुप को मानेंगे, बी ओ बी के साथ रहेगा तो इसको बी मानेंगे, और ओ को मानेंगे ओ, ठीक है। तो आप खुद देखिएगा, ओ बी भी आ गया, ओ भी आ गया है, ए बी भी आ गया, ए भी आ गया, तो मतलब चारों का चारों मतलब 25% सभी का चांस है कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। इससे फैक्टर को हम कवर कर सकते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन ए दे रखा रिसर्च, ऑप्शन बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी विनर, ऑप्शन डी दे रखा लैंडस्टीनर एवं विनर। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर पे चलते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंडस्टीनर एवं विनर, याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन कमी होता है, ऑप्शन डी दे रखा सी दे रखा है वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं, ऑप्शन डी दे रखा शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर पर चलते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन कम होता है। क्या ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जब ऑक्सीजन कम होने का मतलब, देखिए आपको बता दूं, जब पहाड़ी इलाके पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो आपको बता दूं कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन तो ये चाहता है कि ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन के साथ चिपक के पूरी बॉडी को सर्कुलेट करे। लेकिन आपको बता दूं कि ऑक्सीजन की जब कमी आने लगती है तो देखिए आरबीसी टूटने लगती है और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ने लगती है। क्योंकि ये आरबीसी टूट टूट के बहुत सारी आरबीसी इसलिए बनाती है क्योंकि बॉडी के अंदर, आपको बता दूं कि आरबीसी की बता दूं कि यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ेगी तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की कहाँ पे हाथ में जरूरत है ऑक्सीजन की, तो आरबीसी तो यहाँ तक है, अगर ये टूटेगी नहीं तो ऑक्सीजन यहाँ तक कैसे बढ़ेगी। तो इस वजह से ऑक्सीजन आरबीसी टूट टूट के बॉडी के अंदर बता दूं ऑक्सीजन की कमी जो होती है उसको पूरी तरह से कवर करती है। ये फैक्टर को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु शोषण होता है। तो राइट आंसर बताइए इसका। मेंढक में, ऑप्शन बी देखिए ऑप्शन ए दे रखा केचुआ, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी दे रखा मीन। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रा। याद रखिए रुधिर नहीं होता हाइड्रा के अंदर, रुधिर नहीं होता लेकिन शोषण होता है। ये फैक्टर को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। ऑप्शन ए दे रखा सोडियम, ऑप्शन डी दे रखा पोटेशियम, ऑप्शन सी दे रखा कैल्शियम, ऑप्शन डी दे रखा मैग्नीशियम। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम। याद रखिएगा इसमें कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है सोडियम की उपस्थिति के कारण, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, किसके द्वारा CO2 ले जाई जाती है और किसके साथ मिक्स होकर जाती है। ऑप्शन ए दे रखा कार्बनिक अम्ल के रूप में, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट के रूप में, ऑप्शन सी कार्बोनेट आयनों के रूप में, ऑप्शन डी दे रखा है बाई कार्बोनेट आयनों के रूप में। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर पर चलेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए बाई कार्बोनेट आयनों के रूप में। याद रखिएगा ऑक्सीजन ले जाती है रुधिर के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ये फैक्टर को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रुधिर स्कंदन ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक कौन सा तत्व है। ऑप्शन ए देखा सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी देखा क्लोरीन। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर आपके बॉडी के अंदर जब ब्लड बहुत ज्यादा निकलता है तो इसकी क्लोटिंग करने के लिए हमें कौन से तत्व की जरूरत पड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ब्लड क्लोटिंग की बात करें के लिए आवश्यक तत्व कौन से है, कैल्शियम। याद रखिएगा कैल्शियम तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर। लेकिन आपको बता दूं कि ब्लड क्लोटिंग अगर रोकने के लिए हम जो ब्लड का थक्का जमता है, तो अगर आपसे विटामिन पूछे तो के विटामिन होता है, ठीक है। बे विटामिन की बात करेंगे तो के विटामिन होता है ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की बात करेंगे तो फाइब्रोनोजन याद रखिएगा प्रोटीन होता है। ये दोनों फैक्टर को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है कहाँ। ऑप्शन ए रखा अस्थियों में, ऑप्शन बी दांतों में, ऑप्शन सी अस्थि और दांतों में, ऑप्शन डी सभी कोशिकाओं में। राइट आंसर बताइए। देखिए हमारे शरीर में जो फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है, याद रखिएगा, अस्थि और दांतों दोनों में पाया जाता है। अस्थि और दांतों दोनों में पाया जाता है फास्फोरस। ए फैक्टर को याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है मानव के लाल रुधिर कणों आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए दे रखा है 120, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी दे रखा है 200 दिन। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर पे चलते हैं तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 120 है। आरबीसी का काल होता है 100 से 120 होता है। मैं पहले तीनों का कार्यकाल बता देता हूँ। 100 से 120 आरबीसी को होता है। अगर आपसे पूछे कि डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल पूछे तो डब्ल्यूबीसी का याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इस डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो एक देखिए डब्ल्यूबीसी में अलग अलग तरीके से होता है। डब्ल्यूबीसी में तो देखिए अगर ऑप्शन के हिसाब से चलना है 3 से 4 दिन भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, या फिर 10 से 12 दिन दिया जाता है। तो दोनों का देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दे रखा है, उसके हिसाब से आंसर लगाइएगा डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मानव के रक्त की सामान्य पीएच वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन ए देखा 7.4, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7, उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर पे बात करेंगे तो याद देखिए मानव ब्लड का पीएच होता है 7.4। अगर अक्सर इसका पीएच मान 7 से 7.4 भी बोला जाता है तो ऑप्शन के हिसाब से चलना, क्योंकि पीएच मान में वेरिएशन होता रहता है, ये इसका कोई सामान्य नहीं होता फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव ब्लीडिंग नहीं रुकता नहीं है, ब्लड मतलब रुकता नहीं है, तो क्या कारण होता है। आरबीसी के देखिए इनमें से किसमें दोष डिफेक्ट होता है। आरबीसी में होता है, या फिर रुधिर प्लाज्मा में होता है, या बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट में होता है, या फिर लसिका कोशिका में होता है। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बिम्बाणु। देखिए थ्रोम्बोसाइट को बोला जाता है याद रखिएगा प्लेटलेट से, प्लेटलेट से बोला जाता है। तो प्लेटलेट की कमी होने लगती है जब अत्यधिक मात्रा में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, तो याद रखिएगा जिसको हिंदी में बोला जाता है बिम्बाणु। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है, कौन करता है। ऑप्शन ए देखा एड्रिनल, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन सी कॉपर लुटियस। राइट आंसर बताइए। देखिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए याद रखिएगा एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, एड्रिनल ग्लैंड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है जल होता है, ऑप्शन बी आरबीसी होती है, ऑप्शन सी दे रखा है एंटीबॉडी होती है, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट होती है। राइट आंसर बताइए। देखिए हमारे प्लाज्मा में सबसे अधिकतम मात्रा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल। देखिए जल की मात्रा में क्वेश्चन के हिसाब से चलना है 80% भी पानी पूछा जा सकता है, 90% भी पूछा जा सकता है, 98% भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर दिया रहे तो उसी पर ऑप्शन टी करिएगा। ठीक है, जल की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिकतम होती है प्लाज्मा में। आगे बढ़ते हैं। रुधिर में एंटी स्कंदन मतलब एंटी कोगुलेंट पदार्थ मिला जाता है, क्या मिला जाता है। ऑप्शन ए देखा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी थ्रोम्बोब्लास्टिन। राइट आंसर बताइए। देखिए एंटी कोगुलेंट के पदार्थ के रूप में क्या मिला जाता है रुधिर में, तो हम राइट आंसर पे चलेंगे तो हो जाएगा सोडियम ऑक्जेलेट मिला जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एंटीजन है। देखिए एंटीजन मैंने अभी आपको बताया था, एंटीजन समझाया था, लेकिन एंटीजन के बारे में नहीं बताया था पूरी तरह से। ऑप्शन ए देखा एंजाइम, ऑप्शन बी एक प्रोटीन, ऑप्शन सी उपजात पदार्थ, ऑप्शन डी हार्मोन। से राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर पे चलेंगे तो याद रखिएगा एंटीजन एक तरह का प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बताना चाहूँगा अलग अलग तरीका होता है, जिसको ब्लड ग्रुप बोला जाता है ए बी ओ। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए टोटल ब्लड ग्रुप कितने होते हैं तो याद रखिए 4 होते हैं टोटल। ठीक है, और उनके उनके प्रकार अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यदि माता पिता दोनों रंगहीन होंगे तो उनकी संतान कैसी होगी। ऑप्शन ए दे रखा आदि संतान रंगीन होगी, ऑप्शन बी सब संतानें रंगीन होगी रंजनहीन होगी, ऑप्शन सी दे रखा है 3/4 संतानें रंजनहीन होगी, ऑप्शन डी कोई संतान रंजनहीन नहीं होगी। अगर हम राइट आंसर पे की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा सब संतानें रंजनहीन होगी। याद है कि सब संतानें कैसी होगी, रंजनहीन होगी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है, तो राइट ऑप्शन ए दे रखा है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। राइट आंसर बताइए। देखिए ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम कौन कौन करता है, कौन सा विटामिन करता है, तो याद रखिएगा विटामिन के। कौन सा विटामिन, विटामिन के याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन के बोल सकते हैं, जो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अगर आप सबसे जो विटामिन पाया जाता है वो कैल्शियम विटामिन भी पाया, देखिए तत्व पाया जाता है, कैल्शियम तत्व की बात करेंगे तो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए रखा है स्प्लीन को, ऑप्शन बी यकृत को, ऑप्शन सी हृदय को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए।
देखिए अगर आपसे पूछा जाए ब्लड बैंक, तो राइट आंसर जो आएगा स्प्लीन। आपको बता दूं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, आरबीसी का, तो याद रखिएगा आरबीसी का निर्माण होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बोन मेरो के अंदर होता है। किसके अंदर? बोन मेरो के अंदर होता है आरबीसी का निर्माण। अगर आरबीसी मरती कहाँ पर है, तो स्प्लीन के अंदर मरती है। देखिए याद रखिएगा, जब आपकी ब्लड क्लोटिंग रुकती नहीं है, ब्लड क्लोटिंग बहुत तेजी से होती है, देखिए ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है, तो स्प्लीन याद रखिएगा बैंक की तरह काम करता है, जो बॉडी के अंदर ब्लड की कमी को पूरी तरह से कम करता है। तो याद रखिए आरबीसी का मरती कहाँ पर है, स्प्लीन के अंदर मरती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए देखा किडनी, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन बी पब, ऑप्शन डी हृदय। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर पर चलेंगे तो याद रखिएगा हृदय, हार्ट होगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? हार्ट से है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, किस चीज का पदार्थ है? ऑप्शन ए का प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी मेलिक अम्ल, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्जेलेट है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए एंटीबॉडी मैंने आपको बताया था, ये सुरक्षा प्रदान करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भारी वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, कोई भी चीजें घुसती है बॉडी के अंदर, तो उससे बचाने के काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंटीजन और एंटीबॉडी प्रोटीन होती है जो एंटीजन की सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बन सकते थे ब्लड ग्रुप से, वो मैंने सभी क्वेश्चन आज के सेशन में लिए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लगा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।